सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। हरियाणा में छठे दिन भी शीतलहर का कहर जारी है। प्रदेश के 17 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। हिसार में सबसे कम यानी कि 1.7 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। सोनीपत में 2 और नारनौल में 3.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो हरियाणा में छठे दिन भी शीतलहर का कहर जारी है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर देखा जा रहा है। और हरियाणा में छठे दिन भी शीतलहर का कहर जारी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि अब सर्दी बढ़ती नजर आ रही है। प्रदेश के 17 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और हिसार में सबसे कम 1.7 टेम्परेचर दर्ज किया गया। तो देखिए, हिसार में सबसे कम टेम्परेचर है, 1.7 डिग्री तापमान पहुंच गया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी अब कितनी बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। उत्तरी भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है। हिसार में सबसे कम टेम्परेचर पहुंच गया है 1.7 डिग्री, सोनीपत में 2 और नारनौल में 3.8 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। तो हरियाणा में छठे दिन भी शीतलहर का कहर जारी है और सर्दी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती है, उसके बाद उत्तर भारत में भी इसका असर देखने को मिलता है। फिलहाल हरियाणा के ऐसे कई जिले हैं जहां पर अब तापमान 1 डिग्री तक भी पहुंचने की आशंका देखी जा रही है। इससे पहले आपको बताया था कि 1 डिग्री भी पहुंचा, जैसे कि आज हम हिसार का जिक्र कर रहे हैं। 1.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है हिसार में, तो यानी कि सबसे ज्यादा ठंड हिसार में भी देखी जा रही है। हरियाणा की अगर हम खासतौर पर बात करें तो लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे ही लोग अपने आप को सेव करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, अलाव का सहारा लेते हैं, घरों से नहीं निकलते हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में जितनी सर्दी पड़नी चाहिए इस बार फिलहाल ये देखा जा रहा है कि उतनी सर्दी पड़ती हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि देखिए आज 14 दिसंबर है। आने वाले 10 से 20 दिनों की सर्दी रहती है। अब दिसंबर के 25 दिसंबर के बाद से सर्दी और ज्यादा बढ़ती है। धुंध की भी चपेट में पूरा उत्तर भारत का अगर जिक्र करें सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो ऐसे में अब शीतलहर छठे दिन भी हरियाणा में देखी जा रही है और शीतलहर सुबह और शाम के समय यानी कि रात और सुबह के समय ज्यादा देखी जा रही है। दिन का अगर हम जिक्र करते हैं तो दोपहर में जब सूरज निकलता है तो कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई सर्दी से जरूर नजर आती है। तो देखिए गगन सांगर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ चुके हैं, दिनेश सहरावत पलवल से जुड़ चुके हैं। संवाददाता को रुक करना चाहेंगे, जानेंगे कि किस किस जिले में अभी फिलहाल क्या कुछ टेम्परेचर है। सबसे पहले गगन आपके पास आना चाहूंगी, कुरुक्षेत्र में फिलहाल अभी क्या ठंड की स्थिति है, क्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, टेम्परेचर फिलहाल क्या है गगन? देखिए इस समय टेम्परेचर की बात की जाए तो 8 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है, लेकिन धूप फिर भी है। देखिए शीतलहर का कहर पूरा देखने को मिल रहा है। लगातार जो है ठंडी हवाएं चल रही है। देखिए सुबह के समय की बात की जाए तकरीबन जो है तापमान जो है 4 या 5 डिग्री जो है रहता है कुरुक्षेत्र जिले का। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि 15 तारीख तक यानी कि कल तक जो है टेम्परेचर जो है ठंडी हवाएं इसी तरह चलेगी और टेम्परेचर में भी देखिए गिरावट लगातार आती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कल की बात की जाए तो कल 9 बजे तकरीबन टेम्परेचर 10 डिग्री था और आज की बात की जाए तो 8 डिग्री। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कल के मुकाबले आज 2 डिग्री जो है नीचे जो टेम्परेचर गिरा है, आने वाले समय में टेम्परेचर लगातार जो है गिरेगा। देखिए सुबह के समय में लोग और शाम के समय में जो ठंड से कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। दोपहर के समय में लोग जो है राहत जरूर पा लेते हैं क्योंकि देखिए सूर्य देवता भी दर्शन दे रहे हैं। लेकिन सर्दियों में ऐसा भी होता है कि सूर्य देवता कहीं कहीं दिन जो है दर्शन भी नहीं देते। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इस बार के मुकाबले जो ठंड जो है थोड़ा लेट पड़ी है। देखिए ठंड जो है धुंध जो है जो पड़ रही है, किसानों की जो है फसल जो है, हम गेहूं की फसल की बात करें तो उसके लिए देखिए काफी लाभदायक है। लेकिन जो और सब्जियों की फसल की बात की जाए तो अधिक ठंड पड़ने की वजह से जो है वो भी खराब हो जाती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि एक चीज के फायदे भी है और नुकसान भी है। देखिए कुछ ही दिनों के बाद जिस तरीके से 25 दिसंबर के बाद ठंड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, धुंध भी जो है फॉग भी देखने को मिलेगी। ऐसे में देखिए प्रशासन और सरकार पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रही है। सड़कों पर जिस तरीके से व्हाइट पट्टी लगाई जा रही है और स्कूलों में जाकर प्रशासन के द्वारा स्कूलों में जाकर भी जागरूक अभियान जो है चलाया जा रहा है बच्चों को कि अपना ध्यान जरूर रखें। और जिस तरीके से मोटर व्हीकलों की बात की जाए
कि अपने आप को कवर कर निकले, और जिनके पास लाइसेंस है वही जो इस समय धुंध यानी ठंड में जो है वाहन अपने तो कहीं ना कहीं कदम देखा जा रहा है कि कल जिस तरीके से आपने बताया टेम्परेचर का जिक्र 10 डिग्री था, आज 8 डिग्री हो गया, तो कहीं ना कहीं प्रतिदिन अब ये बढ़ता हुआ घटता माफ की जगह नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, दिनेश रावत भी पलवल से जुड़े हुए हैं। दिनेश, सबसे पहले पूछना चाहूंगी पलवल में टेम्परेचर क्या कुछ है, और 1-2 दिन की अगर हम जिक्र करें तो सर्दी कितनी देखी जा रही है? पलवल की बात करें तो पिछले 4-5 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कोहरा तो दूर दूर तक नजर नहीं आता, लेकिन कड़ाके की सर्दी अब कहीं न कहीं पड़ने लगी है। आज के तापमान की बात करें तो 9 डिग्री के करीब तापमान है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान और घट सकता है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 17 जिलों में जो शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में जो जिले हैं उनमें पलवल भी शामिल है। मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, इन जो है 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो सर्दी को देखते हुए इनमें पलवल का भी नाम है। तो कहीं न कहीं पलवल के लोगों को आने वाले दिनों में परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि जो बात करें तो सुबह सुबह स्कूल छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी कहीं न कहीं सर्दी लगती है। ड्यूटी जाने वाले लोग हैं टू व्हीलर्स पे, उनको काफी परेशानियां कहीं न कहीं सर्दी से होती है, क्योंकि गाड़ी में तो कहीं न कहीं बचाव हो जाता है सर्दी से, लेकिन जो लोग हैं बाइकों पर जो ड्यूटी पर जाते हैं उनको काफी परेशानी होती है। आज सुबह सुबह की बात करें तो सुबह कहीं न कहीं जो है कड़ाके की सर्दी जैसे पड़ रही है, तो काफी परेशानियां हो रही हैं, और जिसकी वजह से कहीं कहीं लोग अब अलाव का सहारा भी लेने पर लगे हैं, क्योंकि जब अलाव का सहारा लेते हैं तो कहीं न कहीं सर्दी से राहत मिलती है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पलवल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऐसे में यदि आप आने वाले दिनों में कोहरा भी बढ़ जाता है तो काफी परेशानी लोगों को होती है कि सर्दी परेशान करेगी, दूसरी तरफ कोहरा भी परेशान करेगा। कोहरे की वजह से सड़क हादसे भी हो जाते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जिला प्रशासन को चाहिए कि जो सड़कें हैं उन पर व्हाइट पट्टी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे पर तो देखा जाता है व्हाइट पट्टी हमेशा बनी रहती है, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में देहात की जो सड़कें होती हैं उन पर व्हाइट पट्टी कम गायब हो जाती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं गाँवों में भी सड़क हादसे की संख्या बढ़ जाती है। जिस तरह से देखते हैं कि हर साल जिस तरह से कोहरा बढ़ता है, नेशनल हाईवे पर जब विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है या तेज चलने वाले वाहन आपस में भिड़ जाते हैं, कई वाहन भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन अभी तक देखने में आया है कि पिछले 4-5 दिन की बात करें तो जब सर्दी जैसे बढ़ने लगी है, आज 9 डिग्री टेम्परेचर पलवल का है, 9 डिग्री के आसपास है। आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर और घट सकता है। जब 3-4 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पहुंचता है तो काफी परेशानियां होती हैं। इस तरह से कहीं न कहीं सर्दी से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने भी ध्यान लिया है। जिला उपायुक्त हैं पलवल के हरीश वशिष्ठ, उन्होंने भी जो रेन बसेरे हैं उनका दौरा किया बीते दिनों, देखा कि किस तरह की व्यवस्था है, और महिलाओं के लिए अलग से रेन बसेरे पलवल जिले में बनाए गए हैं। बात करें तो पलवल के बस स्टैंड पर बसों में रेन बसेरे की व्यवस्था की गई है। इसी तरह कई ऐसी धर्मशालाएं हैं जहां पर रेन बसेरे बनाए गए हैं, ताकि बेसहारा जो लोग हैं, गरीब हैं, रात को सड़कों पर सोने को जो है मजबूर रहते हैं, ऐसे लोगों को सर्दी से बचाया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। लेकिन चलो बिल्कुल तैयारियां तो पूरी कर ली है, जमीनी स्तर पर कितनी देखने को मिलेंगी ये भी बात होगी। दिनेश आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, देखिए कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि टॉप 10 जो ठंडे जिले हैं पूरे देश के अंदर, हम बात कर रहे हैं 4 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा के अंदर आते हैं, जिसमें से करनाल भी एक है। कल भी काफी कम टेम्परेचर था, आज फिलहाल क्या कुछ टेम्परेचर है और कितनी सर्दी फिलहाल वहां पर देखी जा रही है? जी 24 का देखिए न्यूनतम तापमान की बात करें तो हरियाणा के 5 जिले ऐसे हैं जिनका तापमान शिमला से ज्यादा ठंडा है, क्योंकि शिमला का तापमान जो है 4.4 डिग्री है, लेकिन करनाल का जो न्यूनतम तापमान है वो 4.1 डिग्री दर्ज किया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिमला से ज्यादा ठंड हरियाणा में पड़ रही है, और जाहिर सी बात है कि इसका असर भी है, क्योंकि जिस तरह से प्रचंड ठंड पड़ रही है उसका असर इंसानों से लेकर पशुओं और फसलों तक हो रहा है। जिस तरह से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, ये आगामी 2 दिनों तक जारी रहेगी, क्योंकि इसी तरह से कोल्ड वेव का अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया कि हरियाणा के 17 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। तो यही दौर जो है सर्दी का, जो हाड़ कपाने वाली सर्दी है, ये आगे भी जारी रहेगी। अभी इसको 2-3 दिन और लोगों को शीतलहर का प्रकोप झेलना पड़ेगा। इसके बाद मौसम में परिवर्तन की जो उम्मीद जताई जा रही है, उसके बाद देखना होगा कि धुंध का दौर शुरू होता है या हल्की बूंदाबांदी होती है, लेकिन दोनों ही सूरतों में लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी, चाहे वो धुंध हो चाहे बरसात के बाद को, क्योंकि अभी से जो है पाला पड़ना शुरू हुआ है और इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4.1 डिग्री करनाल का न्यूनतम तापमान है, और आने वाले दिनों में इसमें जब गिरावट होगी तो लोगों की मुश्किलें जाहिर सी बढ़ेंगी। जी
बिल्कुल महेंद्र, लगातार अब तापमान में गिरावट ही दर्ज की जा रही है, चाहे भी किसी भी हरियाणा के किसी भी जिले का हम जिक्र करें। अब बनी रहे हमारे साथ कृष्ण भी कालावाली से जुड़े हैं। कृष्ण, कालावाली में आप तस्वीरें आपके पीछे देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी सी सर्दी थोड़ी ज्यादा दिखती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल कालावाली में क्या कोई टेम्परेचर है और प्रशासन इसके लिए कितनी तैयार नजर आ रही है, सरकार कितनी तैयार नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर हम कालांवाली की बात करें तो कालांवाली के अंदर जो सर्दी का कहर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कालांवाली शहर है वो चस्ता डिस्ट्रिक्ट है, जो येलो अलर्ट में भी दिखाया गया है। उस तरीके से जो सर्दी का असर है वो आमतौर पर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और जिस सर्दी का असर जो सुबह और शाम ज्यादा असर देखने को मिलता है, क्योंकि दोपहर के अंदर धूप निकलती है, धूप में कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो कम नजर आती है, लेकिन जहाँ सुबह और शाम के अंदर जो सर्दी का असर बिल्कुल देखने को मिलता है। उस तरीके से अगर हम बात करें पशुओं की, तो पशुओं पर भी ये सर्दी का असर मार कर रहा है, क्योंकि जहाँ पर जो पशु है, हमारा पशु है या बेचारा पशु है, वो भी सर्दी की चपेट में आने शुरू हो गए हैं। उनको भी सर्दी के कारण बीमार या मतलब सड़कों पर उनका बुखार बीमार के चलते उनको सड़कों पर देखा जाता है, क्योंकि उनकी हालत नाजुक हो जाती है। और उस तरीके से जो दूध पशु दुधारू पशु गांवों के अंदर, घरों के अंदर लोगों ने पाल रखे हैं, और वो भी पानी कम पीते हैं। उस तरीके से जो दूध का उनका दूध देते हैं वो दूध भी उनका कम आता है। इस तरीके से जो सर्दी का असर को देखने को मिलता है। जी, तो इसको लेकर क्या कुछ वहां पर बंदोबस्त किए जा रहे हैं, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं आवारा पशु हैं, क्योंकि देखिए अब सर्दी हर साल बढ़ती है, हर साल आती है, ऐसा नहीं है कि पहली बार सर्दी पड़ रही है। तो पहले से ही कहीं ना कहीं सरकार को और संबंधित अधिकारी जो हैं उन लोगों को इसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से रैन बसेरों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो लोग जिनके पास घर नहीं होते उनको रैन बसेरों में रखा जाता है, वो वहां पर रहते हैं, और सर्दी का जो ये महीने आते हैं इनको वहां पर बिताते हैं। फिलहाल कालावाली में क्या किया जा रहा है इसको लेकर? जी बिल्कुल, कालांवाली अगर हम पशुओं की बात करें, पशु जहाँ पर 3 गौशाले हैं जहाँ पर सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो नगर पालिका प्रशासन है वो आवारा पशुओं पर को सड़क पकड़ने में नाकाम रहा है। कागजों में तो कैटल फ्री दिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेसहारा पशुओं पर सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। उसी तरीके से जहाँ पर अगर रैन बसेरा की बात करें तो प्रशासन ने सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो रैन बसेरा बना दिया, लेकिन कालांवाली की बात करें तो कालांवाली में अभी तक रैन बसेरा की अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं किए गए हैं। और जहाँ पर देखा जाता है कि बस स्टैंड के अंदर या ट्रेनों के स्टेशन के अंदर या कहीं भी और चौक जहाँ पर जो साधु होते हैं या फकीर होते हैं, जो कोई गरीब व्यक्ति है वो अपने जो रैन बसेरे का नहीं मिल पाता, तो वो अपने जहाँ भी उनको जगह मिलती है वहां बस हो जाते हैं, क्योंकि रात को ये अक्सर ही देखने को मिलता है। चलिए, देखने वाली बात होगी जमीनी स्तर पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, गगन भी जुड़े हुए हैं। गगन, देखिए कुरुक्षेत्र का जिक्र करें तो पर्यटक स्थल है, वहां पर लोग घूमने भी आते हैं और सर्दियों में खासतौर पर लोग जाते हैं। अब ऐसे में उन लोगों के लिए भी क्या कुछ खास वहां पर किया गया है, क्योंकि अब सर्दी तो आगे बढ़ती नजर आएगी, लेकिन उसके लिहाज से भी कुछ ना कुछ चीजें सोची जाती हैं। बिल्कुल चविष्का, देखिए धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की बात की जाती है कि पर्यटन स्थल है, लगातार पूरे साल ही जो है लोगों का आना लगा रहता है। और ऐसे में देखा जाए तो जिला प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। जो रैन बसेरे बनाए गए हैं और तो उनमें देखिए लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी दौरा भी करते हैं, और देखा जाए तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना है, इस तरह के प्रबंध जो है किए गए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सर्दी से निपटने के लिए जो प्रशासन के द्वारा जो पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन जो जारी की गई है, जिस तरीके से देखिए ठंड पड़ जाती है तो स्कूली बच्चों की छुट्टियां भी देखिए कर दी जाती है, और जो बड़े बच्चे होते हैं जिनके देखिए बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनके लिए जो है टाइम भी चेंज कर दिया जाता है। तकरीबन 9 बजे का जो है समय जो है कर दिया जाता है और 3 बजे जो है छुट्टी होती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिला प्रशासन भी पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। देखिए अभी आने वाले कुछ दिनों में जिस तरीके से सर्दी देखिए बढ़ने को लेकर यह लगातार देखा गया कि बच्चे बुजुर्ग ठंड से बचाव के लिए घरों से बाहर बहुत ही कम निकलते हैं, और जो लोग घरों से बाहर भी निकलते हैं तो अपने आप को कवर कर निकलते हैं, या सिर पर कैप या मफलर का इस्तेमाल करता है, हाथों में ग्लव्स डालते हैं। और देखिए हरियाणा के कुछ ऐसे जिले भी है जिनमें बहुत अधिक जो है ठंड पड़ रही है। देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो कल के मुकाबले आज 2 डिग्री जो टेम्परेचर में जो है गिरावट हुई है। आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह की गिरावट जो है देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के द्वारा जो एडवाइजरी जो है जारी की गई है। पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो शीत लहर का कहर जो है जो चल रहा है, उससे जो है लोग जो है देखिए सुबह के समय में और शाम के समय में ठिठुरते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन सूर्य देवता की वजह से दोपहर के समय में जो है शांति जो है पा लेते हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिन ऐसे होंगे जिनमें सूर्य देवता के दर्शन भी करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। लोग घरों से बाहर भी बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले दिन जो होंगे वो काफी देखिए ठंड भरे रहेंगे। और आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ती और नजर आएगी। गगन,
दिनेश, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, पलवल में टेम्परेचर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सर्दी बढ़ रही है और खासतौर पर हम जिक्र करेंगे क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, चाहे हम बल्लभगढ़ का जिक्र करें, फरीदाबाद का जिक्र करें, तो जब दिल्ली में ज्यादा ठंड पड़ती है तो कहीं ना कहीं पलवल पर भी उसका असर देखने को मिलता है क्योंकि ज्यादा टच में वो नजर आता है। तो ऐसे में क्या कुछ बंदोबस्त फिलहाल वहां पर किए जाते हैं और इस बार क्या कुछ खास किया जा रहा है इसको लेकर? आता है क्योंकि बल्लभगढ़ से 30 किलोमीटर दूर है, फरीदाबाद से 45-50 किलोमीटर के दायरा है जो दिल्ली एनसीआर का है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये सर्दी अब लगातार बढ़ने लगी है तो इससे काफी परेशानियां होने लगी हैं। सर्दी की वजह से जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो कई लोगों की मौत तक हो जाती है। जैसे जो लावारिश लोग होते हैं, जो है बेसहारा लोग हैं, उनको कहीं न कहीं सर्दी की वजह से देर रात को जो ज्यादा सर्दी पड़ती है तो मौत तक हो जाती है। ऐसे में पलवल जिला प्रशासन ने कहीं न कहीं ताकि ऐसे बेसहारा लोग हों उनको सर्दी से बचाया जा सके, इसके लिए रेनवे सेरों की व्यवस्था की है। पलवल बस स्टैंड पर जो बसों में रेनवे सेर बनाए गए हैं, कई ऐसी धर्मशालाएं हैं, जिस तरह से जाट धर्मशाला की बात करें, ब्राह्मण धर्मशाला की बात करें, उनको रेन बसेरे बनाए गए। महिलाओं के लिए अलग से रेन बसेरे की व्यवस्था की गई ताकि लोगों को सर्दी से कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की जा रही है जिसका असर भी देखने को मिल रहा है और पहले से ही बंदोबस्त तैयारियां इसको लेकर की जा रही है क्योंकि सर्दियां लगातार बढ़ रही हैं, अब टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जाता है कि वो अभी भी रेलवे स्टेशन जब प्लेटफॉर्म जब दूसरा बस स्टैंड जब कहीं ना कहीं चौंक चौराहों पर भी अपनी रात गुजारते हैं। उस तरीके से अगर सर्दी की बात करो, सर्दी बहुत ज्यादा है और सर्दी का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है और कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। उस तरीके से पहाड़ी एरिया में जो बर्फबारी हुई है उस तरीके से जहाँ पर सर्दी का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। एडवाइजरी जारी करने के बाद भी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है क्योंकि कहीं पर सर्दी ज्यादा है, कहीं पर थोड़ी कम है। हालांकि आने वाले दिनों में और भी सर्दी बढ़ती हुई नजर आएगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए, लगातार अब सर्दी बढ़ रही है, खासतौर पर हरियाणा का जिक्र करें या दिल्ली एनसीआर का, उत्तर भारत का अगर हम जिक्र करते हैं क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है जिसका असर मैदानी इलाकों में होता है, जिसके बाद शीतलहर चलना शुरू होती है और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है।